हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो आज जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें कि आपका गल्फ क्राइसिस यानी कि जो कतर है, जिसके साथ सऊदी अरेबिया ने बहरीन और इजिप्ट और UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, ये 4 कंट्रियों ने मिलकर जो है कतर के साथ 3.5 साल पहले जो अपने सारे डिप्लोमेटिक इवन ट्रेड टाइज भी जो है अपने ख़त्म कर लिए थे। और उसके बाद जो है 3.5 साल बाद अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद अब जाके गल्फ क्राइसिस पूरी तरह से ख़त्म हुआ है और 1-2 दिन में जो है ये साइन हो जाएगा। आपका सऊदी, UAE, बहरीन, इजिप्ट और कतर ये मिलके जो है ब्लॉकेट ख़त्म करके अब जो है डील साइन कर लेंगे। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या था, डिप्लोमेटिक और ट्रेड टाइज पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। कतर जो है, जो अपना प्लेन जो है सऊदी अरब के ऊपर से ले जाके इधर ले जाता था, उसको पूरा जो है आगे से घुमा के ले जाना पड़ता था। तो ये बेसिकली जो है ऐसा क्यों हुआ था, इसका मेनली देखा जाए तो कुछ रीज़न है, जिसमें से 2 बहुत बड़े रीज़न हैं। जिसमें कि पहला रीज़न जो है आपका फॉरेन पॉलिसी। कतर की फॉरेन पॉलिसी जो है आपका सऊदी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से जो है आपका हर्ट करती थी। क्यों? क्योंकि कतर और ईरान के संबंध बहुत अच्छे हैं। सऊदी और ईरान का अपना जो है आपका 36 का आंकड़ा है, उनमें पड़ती नहीं है। तो इस वजह से जो आपका कतर की फॉरेन पॉलिसी है, जो फ्रेंडली पॉलिसी ईरान के लिए है, वो सऊदी को जो है बहुत दिक्कत करती थी। और सऊदी की पॉलिसी के हिसाब से पूरी GCC की पॉलिसी रेगुलेट होती थी, कतर इसके अगेंस्ट था। उसके बाद दूसरा अल जजीरा, जो आपका अल जजीरा बहुत ही फेमस और कंट्रोवर्शियल दोनों न्यूज़पेपर है, न्यूज़ मीडिया है। ये अल जजीरा जो है आपका, ये कहाँ का है? कतर का है। तो इसमें जो है आपका बहुत सी चीज़ें सऊदी के खिलाफ दिखाई जाती थी, जिससे जो है सऊदी काफ़ी हद तक परेशान था। और टेररिज्म का जो है क्लॉज लगा के कतर के साथ पूरी तरह से डिप्लोमेटिक ट्रेड टाई सब खत्म कर लिए थे, पूरा एयर स्पेस वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था। तो 3.5 साल का ब्लॉकेट, इस ब्लॉकेट में जो है ईरान और तुर्की ने काफ़ी हद तक आगे बढ़ के जो है कतर की जो है हेल्प की थी। उसके बाद आज के टाइम में जो है US ने जो है आपका ट्रेड ब्रेक करवाया है, जो आपका ट्रेड जो ब्रेक हो गया था, उसका डिप्लोमेटिक टाई जो ब्रेक हो गए थे, ये सब दोबारा से रिज्यूम करवाया है। तो इसमें आप बेसिकली देखेंगे तो सॉरी कतर और ईरान, इन दोनों के संबंधों में जो है काफ़ी मिठास है, और सऊदी और ईरान में जो है काफ़ी कड़वाहट है। तो कतर ईरान को लेके इतना फ्रेंडली और ईरान कतर को लेके इतना फ्रेंडली क्यों है, उसका सबसे बड़ा और इकलौता रीज़न जो है आपका दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड, जो कतर और ईरान दोनों के बीच में पड़ती है, गल्फ में। तो अगर कतर और ईरान के संबंध खराब होंगे तो नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए कतर ने अपने रिलेशन ईरान के साथ अच्छे रखे हैं कि हम दोनों जो है मिलके अपना जो है नेचुरल गैस वहाँ से निकाल लेंगे और आराम से बेचेंगे। इकलौता रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न यही है कतर और ईरान के संबंधों में मिठास का। उसके बाद आप देखिए, कतर जब सऊदी ने जब कतर के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, तो उसके बाद जो है आपका कतर जब ईरान के ऊपर से प्लेन ले जाता था तो फ्री में तो जाता नहीं था। $100 मिलियन जो है आपको एनुअली जो है कतर देता था ईरान को, तो एक मॉनेटरी लॉस भी बहुत बड़ा था। तो अमेरिका ने इसमें सुलह कराई है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका की चारों अलाइज हैं, कौन कौन से? सऊदी, UAE, बहरीन, कतर, ये जो है अमेरिका के अलाइज हैं। आप देखिए कतर के अंदर मिलिट्री बेस है, कतर के अंदर मिलिट्री बेस है किसका? US का। बहरीन के अंदर US नेवी की सबसे बड़ी फ्लीट पड़ी है बहरीन के अंदर। सऊदी और UAE के अंदर जो है आपका US की ट्रुप है, यानी कि कतर के अंदर मिलिट्री बेस है, बहरीन के अंदर सबसे बड़ी नेवल फ्लीट पड़ी है वहाँ पे, UAE और सऊदी के अंदर US ट्रुप है। तो इनका आपस में झगड़ा करना भी, आपस में ये सब करना भी अमेरिका के जो है हक में नहीं था। और ये सब का सब जो है सामने डोनाल्ड ट्रंप जरूर बैठे हैं, लेकिन पीठ पीछे जेरेड कुशनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप के पति। ये उस हद से उन्होंने काम नहीं करा है, ये उनका पर्सनल रिलेशन में बता रहा हूँ। जेरेड कुशनर दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और जिस हक से ये काम करा है वो सीनियर एडवाइज़र हैं किसके? वाइट हाउस के। किसके हैं? वाइट हाउस के। जेरेड कुशनर इज़ द सीनियर एडवाइज़र
टू द वाइट हाउस। वाइट हाउस का क्या मतलब हुआ? डोनाल्ड ट्रंप के, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? जाते जाते जो है आपका डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इजराइल को तो भेंट पे भेंट दे गए। उसके बाद ये पिछले 3 साल से ब्लॉकेट खत्म करवाना चाह रहे थे, नहीं हुआ, फाइनली अब जाके ये हुआ है। तो इसमें आपका बेसिकली देखिए जो $100 मिलियन जो हर साल जो यूएस आपका डॉलर जो जाता था, जो डॉलर के रूप में $100 मिलियन आपका ईरान को जाता था कतर के लिए, जो अपना एयर स्पेस खोला था, वो बंद हो जाएगा। तो 2021 ईरान को झेलना बहुत जो है मुश्किल हो जाएगा और उसको बहुत दिक्कत होगी इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इस चीज़ में। इसमें बेसिकली आप देखिए एक जो उसका फॉरेन रिजर्व था वो काफ़ी हद तक उसका ख़त्म हो चुका था और बहुत धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। तो एक ये छोटा ही सपोर्ट $100 मिलियन कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ तो आ रहा था, अब ये भी बंद हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए जो बाइडन ने वादा किया है कि मैं जो है ईरान न्यूक्लियर डील जो है दोबारा करवाऊंगा, तो अब ईरान और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कि भाई ये काम जल्दी से जल्दी हो, हमारा जो है अपना आगे बढ़े। उसके बाद आप देखिए सऊदी इस डील में जो कतर के साथ हुई इसमें थोड़ा झुका है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेट 3.5 साल से सऊदी ने जरूर कर रखा था, लेकिन कोविड-19 ऑयल प्राइस नीचे गए, इसके बाद ये ब्लॉकेट करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। सऊदी आपका उसके बाद आपका सऊदी, उसके यूएई हो गया, बहरीन हो गया, ये देशों के लोग भी कह रहे थे कि ऑयल प्राइस नीचे जा चुके, हमें अब ट्रेड करना है। तो सऊदी कुछ हद तक झुका है कि हमें जो है आपका कतर के साथ ट्रेड करना है। तो सऊदी का भी अपना मतलब है, कतर का भी अपना मतलब है, पूरे ट्रेड रूट और उसके सब बंद थे वो भी खुल जाएंगे। अमेरिका का अपना 2 मतलब, एक तो उसके अपने एलाई जो उसके जहाँ पे पूरी फोर्सेज हैं, एलाई कंट्री आपस में लड़ रही, दूसरा ईरान को सबक सिखाना चाहता है। उसके बाद इंडिया के लिए क्या फ़ायदा? आप थोड़ा सा इंडिया पे बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स से हट के, नेशनल इंटरेस्ट पे। तो इसमें आप देखिए इंडिया और कतर ने कुछ टाइम पहले एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें हम फैसिलिटेट करेंगे कि अरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर जो कतर इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, तो एक टास्क फोर्स बनाई गई, किस फील्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा। तो टास्क फोर्स बन चुकी है और ये न्यूज़ आने से काफ़ी टाइम पहले बनी, यानी कि इंडिया को अंदाज़ा था कि कतर क्राइसिस यानी कि गल्फ क्राइसिस ख़त्म होने वाला है। इंडिया ने इस चीज़ पे आगे बढ़ा और इंडिया को चूज़ नहीं करना पड़ेगा सऊदी और कतर के बीच में कि भाई हम इससे करें इससे करें। तो अब हमारे लिए ओपन है सऊदी यूएई का ब्लॉकेड, सऊदी यूएई का जो आपका सर्कल और उसके बाद कतर का सर्कल, हमें चूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो हम दोनों के साथ सहयोग करके काम करेंगे और उसके बाद आपका जो बाइडन आने वाले हैं वो आपका जो है ख़त्म करवा देंगे क्या, जो पीस डील ख़त्म हुई है और इसको रिन्यू करवा देंगे दोबारा से। तो हमें अब ईरान के साथ भी जो चाबार पोर्ट है उस पर भी हम काम करेंगे। तो विन विन चांस है जो बाइडन के आने की वजह से इंडिया में। और जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप इतना काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के अंदर एक राष्ट्रपति 2 टर्म तक बन सकता है। तो यानी कि 2024 में शायद डोनाल्ड ट्रंप दोबारा लड़ें या उनके खानदान से उनकी बेटी इवांका ट्रंप या कोई भी दोबारा लड़े। तो उसके लिए पूरी की पूरी जो है एक ये फील्ड तैयार है कि भाई आप आओ लड़ो, मैं काम करके जा चुका हूँ। तो जैसे जैसे इस पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी हम इस पे जो है और बात करेंगे। थैंक यू।